हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग। नानक सिमरन पूरे पाग, नानक सिमरन पूरे पाग, नानक सिमरन पूरे पाग, नानक सिमरन पूरे पाग। संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग। प्रभु के सिमरन पर उपकारी, प्रभु के सिमरन पर उपकारी, प्रभु के सिमरन पर उपकारी, प्रभु के सिमरन पर उपकारी। प्रभु के सिमरन तिन सद बलिहारी, प्रभु के सिमरन तिन सद बलिहारी, प्रभु के सिमरन सद बलिहारी, प्रभु के सिमरन सद बलिहारी। प्रभु के सिमरन मुख सुहावै, प्रभु के सिमरन मुख सुहावै, प्रभु के सिमरन मुख सुहावै, प्रभु के सिमरन मुख सुहावै। प्रभु के सिमरन तिन सुख बिहावै, प्रभु के सिमरन तिन सुख बिहावै, प्रभु के सिमरन सुख बिहावै, प्रभु के सिमरन सुख बिहावै। प्रभु के सिमरन तिन आत्म गीता, प्रभु के सिमरन निर्मल रीता, प्रभु के सिमरन आत्म गीता, प्रभु के सिमरन निर्मल रीता। प्रभु के सिमरन आनंद कनेरे, प्रभु के सिमरन बसै हरि नेड़े, प्रभु के सिमरन आनंद कनेरे, प्रभु के सिमरन बसै हरि नेड़े। संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग, संत कृपा से आन दिन जाग। नानक सिमरन पूरे पाग, नानक सिमरन पूरे पाग, नानक सिमरन पूरे पाग, नानक सिमरन पूरे पाग। हरे कृष्ण जेड़ा भगवान का सिमरन करता है ਜਾਂ ਦੂਏ ਤੇ भी करांदा है, वो सब ते बड़ा उपकार करता है। हरे कृष्ण। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी बयान करते हैं, प्रभु के सिमरन हरि पर उपकारी, पर उपकार करने दियां अनेकां
विधियां हैं। उन्हां विचों एक विधि ये भी है जो सिमरन है, भगवान का सिमरन। ये करना भी पुण्य है, दूए ते कराना भी पुण्य है, परोपकार है। प्रभु के सिमरन परोपकार। गुरु महाराज जी कहते कि जिहड़ा परमात्मा का सिमरन करते है करांदे है, मैं उन्हां दे सद बलिहार जाना। बलिहार 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 जिहड़ा सिमरन करना ये बहुत अच्छी चीज है, करना भी कराना भी ये परोपकार है। भगवान दे नाम दे नाल हवा भी शुद्ध हुंदी, भगवान दे नाम दे नाल घर पवित्र हुंदा, भगवान दे नाम दे नाल साडा शरीर पवित्र हुंदा। वो जो ब्रिज दी इस्त्रियां थियां उन्हां नूं धन धन कहा। क्यों कहा? भला इस कारण कहा कि वो सवेरे उठ के नाले का झाड़ू बहाड़ू कर दिया, कोई दूध चोंदियां, कोई लस्सी लड़कदियां, दही लड़कदियां। तो जिस वेले दही दूध लड़कदियां तो उस वेले भी वो कीर्तन करदी। डाली मथानी ददी में किसी ने है ध्यान आया ददी जोर कारी। मथानी पाई दही विच झट ख्याल आ गया बंसरी वाले भगवान का ध्यान। कहती सोहना सोहना मक्खन निकला, मैं अपने कृष्ण भगवान को भोग लगाऊंगी। और फट ध्यान आ गया भगवान का। बोलो हरे कृष्ण। डाली मथानी ददी में किसी ने है ध्यान आया ददी जोर का। गाती मथानी संग नारी सारी गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे जादव हे सकेती। परमात्मा दे सिमरन करने नाल ही मुख पवित्र हुंदा है। प्रभु के सिमरन मुख सुहाव है, सोहना लगता मुख। जे कोई आप शब्द बोले, बुरे शब्द बोले, गाला कटे या होर कोई शब्द गलत बोले तो चंगा नहीं लगता। तो जे कोई सिमरन करे, नाम जपे, तो उसका मुख पवित्र है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी इतना लिखा है, सा रसना तन तन है मेरी जिंदड़ी। गुण गावे हर प्रभ केरे राम। के ए मेरी रूहे है मेरी जिंदड़ी, ओ जीवा धन 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 है जो अपने प्रभु का कीर्तन करती है, अपने प्रभु के गुण गाती है। और वो कान भी पवित्र हो जाते हैं। ते सरपण भले शोभ नीक है मेरी जिंदगी, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। जेड़े भगवान का कीर्तन सुनते है वो कन धनता दे योग। वो सिर पावन ते शीश भला पावन पवित्र है मेरी जिंदगी, जो जाए लगे गुरु पैरे राम। वो
सिर धन का योग है जिहड़ा भगवान के चरणों च झुक जाता, गुरु महाराज के चरणों च झुकता। जाए लगे गुरु पैरे राम। हुण तां मत्था टेकण दा बदल गया तरीका। मत्था टेकण दी विधि ये है कि दोनों हाथ जोड़ कर, दोनों कूणियां, दोनों गोडे, दोनों पैर अष्टांग प्रणाम। मत्था इनू कहते अष्टांग प्रणाम। 8 अंग रख मूंदे हुए प्रणाम करना। एक विधि है लम्बे पैकेट डंडे की तरह दंडवत प्रणाम करते। महाराज दंडवत मतलब दंडवत प्रणाम। और हुण लम्बे पै गए मत्था तक क्या टेकना, मूंदे हो गए भी क्या टेकना। हुण टेकते टाटा बाए बाए ओके हाय हाय। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जे कोई टेकता है तो एक हाथ ना टेकता, पलकों में टेकता नहीं, वो भी पैरों नहीं गोडियां, वो भी नहीं तो दूर से। साध संगत जी हो, प्रणाम जिहड़ा करदा वो सिर धनता दा योग है। गुरबिटो नानक बारिया मेरी जिंदगी, हर जस सुने हर मनेसे राम। जिहड़ा हरि दा जस सुनता है फिर उन्होंने मानता है। मैं उन्होंने बलिहार जाना ना, बलिहार जाना, बलिहार जाना। सारे अंगां की लिखी गुरु ग्रंथ साहब दे विच। बोलो हरे कृष्ण। राम राम कहना तो भुल ही गए असीं, कृष्ण कृष्ण कहना भुल गए, वाहिगुरु वाहिगुरु कहना भुल गए, टाटा बाय बाय ओके हाय हाय यही रह गए। लेकिन जो साडी सनातन धर्म की पद्धति है, भगवान को प्रणाम करना, 2-3 प्रकार का प्रणाम करना। एक भगत होए परमानंद दास। परमानंद दास जेड़े थे उन्हां दा निजम का गीता जी का पाठ करना, गीता पढ़ना, पर पढ़ नहीं किता। गीता जी का एक श्लोक पढ़ना, पर एक फूल चढ़ाना, तो एक बारी भगवान को दंडवत प्रणाम करना। जे इस ध्यादे 20 श्लोक है तो 20 बार भगवान डंडे की तरह लम्बे पैके मत्था टेक। दूसरे अध्याय के 72 श्लोक है तो 72 बार भगवान को प्रणाम कर। एक श्लोक बोलना, फिर फूल चढ़ाना, तुलसी चढ़ानी, गंगा जल चढ़ाना, भगवान को प्रणाम करना। उस वेले मंदिर गरीबी हुंदी थी, मंदिर केवल मंदिर ही पक्का था, बाकी अंगन कच्चे होंगे थे, छन्ना छुन्ना होंगी, बरांडे होंगे। कई जगह मंदिर ही होंगे था, कल बरांडा नहीं होंगे। तो भगवान के मंदिर में जाते सी और उत्थे गीता जी का पाठ करते सी।
उत्थे भगवान को लम्बे पैकर प्रणाम करते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा उन्होंने दे ना गोडिया परों कूणियां परों जेड़े कपड़े थे ना हरे कृष्ण वो भी पाट गए थे, फट गए थे कपड़े। एक शाहूकार आया, उन्हें कहा वे परमानंद दास जी के कपड़े फट गए, इन्होंने एक नवा सूट बढ़िया महंगे ते महंगा ये सिया कहते ये तो पा लेने। उन्हें कपड़ा खरीदा महंगा, फिर दर्जी पर दिता भी उन सीता टोपी कुर्ता उन्होंने दिता और मजबूर किया भी पा लो मारा पाई। उन्हें पा लिया, जिले पाके मंदिर गए ना कुदरती लगी बरखा थी, चिक्कड़ होया बता। फिर सोचते भी जे आज भगवान मैं लम्बे पैके मत्था टेकिया तो सूट तो नवा पाया, चक्का नवा, चिक्कड़ लग जाना, मिट्टी ना गंदा हो जाना। आज मत्था ये शॉर्टकट ही टेक लो ना, अष्टांग प्रणाम करना ना दंडवत प्रणाम करना, खड़े खड़े टाटा बाय बाय कर लेनी भगवान, क्योंकि कपड़े मैले हो जाते, गंदे हो जाते। ना सूट है ना महंगा, प्रेस करके पाया हुआ, इसकी सारी टोर ही खराब हो जाती, चिक्कड़ लग जाना है ना। उन्होंने अज भगवान नूं है नहीं प्रणाम किया। वही गल हरे कृष्ण बच्चा, वही गल बाहर ते दूर ते टाठा भगवान बाय बाय होके कर दिया। फिर अज रात नूं जद खा पी के बिस्तरे पर लेटे तां चेता आया, सारे सवेर से लैके शाम तक जो भी काम किए तो उहदे विच भगवान नूं मत्था टेकिया जिहड़ा वो तां टेकिया ही नहीं। अज जिदा प्रेम नाल टेकना चाहिए, प्रेम श्रद्धा नाल ओदा दूर दे भगाया। परमानंद सोचते ये मैनू भगवान के चरणों च मत्था क्यों नहीं टेकन देता, भला कारण क्या है? मन पापी है, जिन में रोकिया भी कपड़े नवे पाए वे चिक्कड़ लग जाना, ते ये मन पापी ने रोकिया ना मत्था टेकन दे। आज तक रोकिया मत्था टेकन से, कल रोकना भी गीता भी ना पढ़ो, परसों रोकना मंदिर भी ना जाओ, उत्थे भी क्या रखे वा। असी मन दे पिछे लगदे, असी मन दा कहना मन दे। हरे कृष्ण मन साडा कहना नहीं मनदा, असी मन दा कहना मन दे, मन साडा कहना नहीं मनदा। मन साडा कहना
मन का कहना मनते मन साडा कहना नहीं मनदा मन का कहना मनते मन साडा कहना नहीं मनदा ये मन पापी पाप करन नु दौड़ दौड़ के जावे ये मन पापी पाप करन नु दौड़ दौड़ के जावे ये मन पापी पाप करन नु दौड़ दौड़ के जावे ये मन पापी पाप करन नु दौड़ दौड़ के जावे सत्संग कीर्तन कथा दे बेटे 5000 लावे सत्संग कीर्तन कथा दे बेटे 5000 लावे इनी पाप करन तुम डरदा बस करा कि मैं बरकार इनी पाप करन तुम डरदा बस करा कि मैं माता मन पापी दुष्टा करता जपता नहीं कृष्ण मरार मन पापी दुष्टा करता जपता नहीं कृष्ण मरार साडा कहना मन असी मन दा कहना मन दे मन साडा कहना नहीं मनदा मन दा कहना मन दे मन साडा कहना नहीं मनदा मन दा कहना मन दे मन साडा कहना नहीं मनदा मन दा कहना मन दे मन साडा कहना नहीं मनदा मैं आखां उठ अमृत वेले प्रभु दा नाम ते आइए अमृत वेले प्रभु दा नाम ते आइए मन पापी कहंदा कानू मिठी नींद गवाइए मन पापी कहंदा कानू मिठी नींद गवाइए पापी कहंदा कानू मिठी नींद गवाइए सुता रहंदा हों के भरदा सुता रहंदा मरेले करंदा छड़दा नहीं नींद प्यार मन सुता रहंदा हों के भरदा छड़दा नहीं नींद प्यार मन पापी दुष्टा करदा जपदा नहीं कृष्ण मरार 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 सत्संग कीर्तन सुने कदी ना निंदिया सुने पराई सत्संग कीर्तन सुने कदी ना निंदिया सुने पराई सत्संग कीर्तन सुने कदी ना निंदिया करे पराई सत्संग कीर्तन सुने कदी ना निंदिया करे पराई पाप करन तुम डरदा बस करन तिने बदकार पाप करन तुम डरदा बस करन तिने बदकार मन पापी उठता करता जपता नहीं कृष्ण मरार मन पापी उठता करता जपता नहीं कृष्ण मरार मन दा कहना मन दे मन साडा कहना नहीं मनदा मन दा कहना मन दे मन साडा कहना नहीं मनदा मन दे पिछे लगदे मन साडे पिछे नहीं लगदा मन दे पिछे लगदे मन साडे पिछे नहीं लगदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
रहंदा होवे छड्डदा नहीं नींद प्यार नूं रहंदा होवे छड्डदा नहीं नींद प्यार नूं असीं मन दा कहना मनदे मन साडा कहना नहीं मनदा असीं मन दा कहना मनदे मन साडा कहना नहीं मनदा। हरे कृष्ण। तो इतना ही है, मन साडा कहना नहीं मनता असी मनते मनता कहना। पर मन है कलयुग का एजेंट, काल का एजेंट। इन खरा काम नहीं करना, खरे काम से इन मोड़ने भगवान के पास लगन ही नहीं देना, इन नखरे करने भगवान के पास नहीं लगन देने। काल का एजेंट है मन। बोलो हरे कृष्ण। ते परमानंद दास जी कहन लगे अज मेरे मन पापी ने मैनू धोखे च रखिया, अज मैनू भगवान का दर्शन भी नहीं करन दिता, भगवान के चरणों च मत्था भी नहीं टेकन दिता मन पापी ने। ये कादे कि मेरे कपड़े गंदे हो जाने, चिक्कड़ लग जाना। अज तक तू ये गल कहता मन कपड़े मैले हो जाने, मिट्टी लग जानी। एक दिन ऐसा भी आ जाना तेरा सारा शरीर ही मिट्टी हो जाना, फिर क्या करूँगा। जिदा बाबा फरीद जी ने एक बार बाबा फरीद जी गुरु महाराज आ रहे थे, उन्होंने नाम था ख्वाजा दीन चिश्ती अजमेर। गुरु महाराज आ रहे थे तो बाबा फरीद ने उन्होंने मत्था नहीं टेकिया, पग बन्नी भी थी नवी मांडी दे गए वधिया। कहता जे हुण मैं सिर थड्डण लाया तो मेरी पग मैली हो जानी, अज टाटा ही कर लो। फिर बाबा फरीद ने अपने मन को सिक्ख्या दी, फरीदा मैं भलावा पगदा मत मैली हो जाए, कहला रू न जानी सर पी माटी खाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं भलावा पगदा, मैनू आज पग ने धोखा भलेखे च रखिया कि मत मैली हो जाए, लेकिन ये रूह घेरी जानती भी ये सिर भी तेरा मिट्टी ने खा रहा है, सिर भी माटी खाए। माटी कहे कुम्हार से तुम क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। मिट्टी कह कुम्हार से तुम क्यों रोंदा मोहे, एक दिन ऐसा आएगा तो मैं रोंदूंगी तोहे। तो बाबा पर यही गल परमानंद दास जी ने कही कि मन पापी ने मैनू धोखा दिता, अज मैनू कृष्ण भगवान के चरणों च मत्था भी नहीं टेकन दिता। सुरती नी क्या हो गया, सुरती नी तेनू क्या हो गया, पिट दे के तुरा बल लंघ गई नी क्या हो गया, पिट दे के प्रभु बल लंघ गई नी क्या हो गया, क्या हो गया, सुरती क्या हो गया। हरे कृष्ण। परमानंद दास जी ने कहा भी हुणे ही डंग मोड़ो, नहीं तो कल बड़ा काम खराब होना। एक संत थे सुते वे
न सुते भी नहीं थे, उन्होंने बदेव है ना सोता। किसी ने बड़ा देव बना के संतान देता, संतान पिया नेक, नींद ने पाया चक्कर, उड़ते थे 3 बजे, तो 3 गया चढ़ लुआना हो गया, देखे ने मार दे। बोलो हरे कृष्ण। दूसरे दिन भाई देखने आया भी संतान लेव दिता था, भी संत लेव लेंदे भी क्या कितना है, तो उन्हें वो सामने दिलवाया था संत लेपे नु अग लाया कर। महाराज तुझे तो लेप फूक दिता, लेपे ने बड़ा बुआड़ा पाया। मैं अमृत वेला उड़ता था, मैंने उठ नहीं दिता, ऐसा निग पिया ना, जे 3 बजे उठता था 8 बजे बज गए। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम। संतान ने क्या किया, परमानंद जी महाराज ने सवेर को बैल जोड़े, पंजाली रस्सा पाया, जिदा सुहागी नूं पांदे, सुहागा जिहड़ा हुंदा खेत विच जिमीदार सुहागा दिंदे ना, हूँ तो बहुत जोड़ते नहीं, हूँ ट्रैक्टर नाल सुहागा देंगे, हूँ न्याणे नहीं पता क्या होंदा। बोलो हरे कृष्ण। तो लकड़ की सुहागी होंगी बनाई, तो कहते भी सुहागी की जगह अपने लक नूं बंद है रखा, बोलता छेड़ जी नठे बोल तब गए, परमानंद शरीर के डिग पिया, बोल लेके जाइए थले रोड कंडे पत्थर, सर्दी हो गया शरीर परमानंद की, खून निकलने लगा। तो वहां दौड़े आए, कहने लगे तो काम खराब हो गया। तो वहां ने आकर के परमानंद जी नू रस्सा खोलिया, अपने गोद बिठाया, प्यार दिता। साध संगत जी, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने शरीर नू, अपने मन नू सजा दी। बोलो हरे कृष्ण। इस मन पापी ने भगवान नू प्रणाम नहीं किया, और अज मन पापी ने प्रणाम नहीं किया, कल गीता जी का पाठ करने से रोकना, कल मंदिर आने से भी मन रोकना, मैंने क्यों ना ये दंद मौड़ा होंगी मन पापी। तो साध संगत जियो, भगवान कृष्ण जी गीता जी अंदर कहते, मन मना भाव मद भगतो मध्याजी मामस्करु मामेष्टु में आत्मना मत प्रायण। 9वें अध्याय कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तय अपना मन लाना है तो होर मत ला, आला दुआला मेरे भजन चलाओ। कोई सोहनी चीज देखनी है तो मैनू देख ले। मर्चिता मत प्राणा बोधनते परस्पर मन मना मत भक्तो। भगत बनना तो जरूर नहीं भूतों का बनना, भगत बनना तो जरूर ही नहीं होर किदा बनना, तो बनना तो भगवान दे बनो, सीधे डायरेक्ट पंके बिहारी के भगत बनो। बोलो हरे कृष्णा। उतना फायदा है, बाकी दे होर की बनोगे तो धोखा ही खाओगे। मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, बार बार मेरे को नमस्कार कर। बार बार, एक नहीं, एक बार नहीं, बार बार देखिए, ठाकुर जी ने देखियो, बार बार प्रणाम करियो। कृष्ण जिहा सोना कोई होर नहीं होना, कृष्ण जिहा सोना कोई होर नहीं होना, राम जिहा सोना कोई होर नहीं होना, राम जिहा सोना कोई होर नहीं होना,
जिहा सोना कोई और नहीं होना। भगवान जिहा सोना कोई और नहीं होना। माघ मजन संग साधु पूरी हरि का नाम पे सब नानु करता। जन्म कर्म मल उतर जाए काम क्रोध न मोहिए बिन लोभ सच्चे मार्ग चल दिया पुस्तक कर 68 तीरथ सगल गुण जीव दया जिसनु देव दया कर सोई पुरख सुजान। जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। माघ सुखे से गालिए जिन पूरा गुर मेहमान। माघ सुखे से गालिए जिन पूरा गुर मेहमान। अब तक की कथन सुनने के पश्चात सहस्त्रबाहु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, हे भगवान, माघ मास के स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव से वकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हो गया तथा उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्य फल को प्राप्त कर उसके साथ ही स्वर्ग लोक को चला गया। कृपा कर माघ स्नान के विधान को सविस्तार मुझे सुनाइए। मुझे इसे सुनने की बड़ी इच्छा हो रही, कौतूहल हो रहा। सहस्त्रबाहु ने कहा, सहस्त्रबाहु के ये वचन सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जल जो है स्वभाव से पवित्र है, निर्मल है और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण स्वरूपी माना है। ऐसे समस्त वर्तों में सूर्य देव सर्वोत्तम है। वैसे ही समस्त पाप मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास के सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गो खुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इस मास को तीनों लोकों में दुर्लभ माना गया है। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में 3 दिन ही निज पूर्व स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। जय मास माघ मास अत्यंत पवित्र तथा पुण्य फलदायी है। इसकी समतिथियां पापनाशक है और मोक्षदानी है। भगवान की विशेष कृपाओं मोक्षता पाप मुक्ति के इच्छे को सूर्योदय के पूर्व नगर में बाहर जाकर किसी तालाब, कुएं, नदी, बावड़ी इत्यादि में स्नान तथा भगवान का नाम जप करना चाहिए। माघ मास के अंत में वेद पाठी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए
तथा एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ओम श्री सूर्याय नमः अथवा ओम श्री विष्णवे नमः का जाप तथा प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे स्नान का हमें यथावत पुण्य फल प्राप्त हो। इसके पश्चात मौन तान करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा पूजन भी करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यदि जल से परे घड़े को रात्रि में कमरे में बाहर आकर प्रातः उस जल से स्नान किया जाए तो तीर्थ स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर में घड़े के जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कूप अथवा कूप बावड़ी में स्नान करने पर 12 वर्ष के स्नान का फल प्राप्त होता है। माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थिति काल में जो मनुष्य प्रयागराज में स्नान करते हैं उनके पुण्यों की गिनती ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए, गंगा जमुना के संगम के दर्शन मात्र से मनुष्यों के अनेकों पाप कट जाते हैं। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य ही प्राप्त हो जाए तो फिर उसे पुण्य फल की गणना धर्मराज भी नहीं कर सकते। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को भी अमृत समझना चाहिए। माघ मास उनकी मुहूर्त पर के लिए प्राप्ति भी देवदुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र गणादित्य, मरुदगण, गंधर्व लोग, पाल सहित सिद्धगण, तत्वाली, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दिति आदि समस्त देव पत्नियां, नाग पत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि वस्त्रों का समूह एवं समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते थे, परंतु कलयुग में प्रचंड रूप से समस्त देवतागण माघ मास त्रिवेणी के संगम पर आते हैं। मात्र 3 दिनों मात्र प्रयाग का स्नान का फल कंचनमालिनी ने एक राक्षस को दिया था। उसे पाप मुक्त कराकर स्वर्ग प्राप्त कराया था। इतनी कथा सुनकर शास्त्रार्जुन ने निवेदन किया, प्रभु वह राक्षस कौन था, कंचनमालिनी कौन थी, उसे किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया था तथा किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया था तथा उसकी सदगति किस प्रकार हुई थी, ये संपूर्ण आख्यान बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। इति श्री परम पुराणे माघ मास में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।